बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत 2 की 8th ग्रेड का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, ऊपर दिया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है? तो इसका सही उत्तर है सी, रहट। प्रश्न 2, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? इसका सही उत्तर है डी, अभिलेखागार में। प्रश्न 3, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो इस समाज या संस्कृति का न हो कहलाता था। बी, विदेशी। प्रश्न 4, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी, उनका पालन करवाती थी, उसे कहा जाता था। तो सी, जाति पंचायत। प्रश्न 5, राजपूत के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। बी, कवि और चारण। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को तथा में रखा जाता है, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में। बी, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इसका उत्तर है वनवासियों। सी, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। तो इसका उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी ने। डी, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा पर निर्भर रहते थे। तो इसका उत्तर है लिखित सामग्री। ई, पांडुलिपियों की प्रति बनाने वाले रिक्त स्थान कहलाते थे। तो लिपिक या नकल 20। प्रश्न 7, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री, पांडुलिपियां आदि हैं। प्रश्न 8, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को पर्यावास कहते हैं। प्रश्न 9, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? उनके नाम लिखिए। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। प्रश्न 10, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय ऐसे साम्राज्य से है जो कई क्षेत्रों तक फैला हुआ हो, जैसे चोल, तुगलक या मुगल साम्राज्य। इन बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई क्षेत्र आ जाते थे। प्रश्न 11, अभिलेखागार से क्या आशय है? अभिलेखागार से आशय ऐसे स्थान से है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। प्रश्न 12, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है? इतिहासकारों को लेखकों की मूल पांडुलिपि नहीं मिल पाती है, वह मूल पांडुलिपि की प्रतिलिपि पर निर्भर होते हैं। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की प्रतिलिपियां एक दूसरे से भिन्न हो गई। अतः मूल लेखक ने क्या लिखा था समझने के लिए इतिहासकारों को कई प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कभी कभी लेखक स्वयं भी अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। प्रश्न 13, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए।
तो 700 से 1720 ईस्वी के बीच प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। इस युग में लोगों की गतिशीलता भी बढ़ी। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। प्रश्न 14। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे? समझाइए। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यह अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। प्रश्न 15। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? अमीर खुसरो ने भाषा के संबंध में बताया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा थी। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महबारी तमिलनाडु में, गोंडी बंगाल में, अवधी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। प्रश्न 16। मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। मध्यकाल में हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव आए। नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व तथा सत्ता बढ़ती गई। एक नई भक्ति की अवधारणा का जन्म हुआ। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारी के विशद कर्मकांड के बिना ही ईश्वर तक भक्त पहुंच सके। उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में पहुंचा। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे तो कुछ सुन्नी थे। प्रश्न 17। प्रोजेक्ट कार्य। आपकी ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नलिखित लिखिए। उत्तर। हमारे उज्जैन जिले में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। उनमें से एक है कोठी महल। इमारत का निर्माण कब हुआ? इस इमारत का निर्माण 1887-88 में हुआ था। निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका निर्माण माधवराव सिंधिया के शासनकाल में ब्रिटिश रीजेंसी काउंसिल की मदद से किया गया था। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया? इमारत के निर्माण में ईंट, नक्काशीदार पत्थर और प्लास्टर का उपयोग किया गया। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है? इमारत पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? इमारत में वर्तमान में कई सरकारी कार्यालय हैं। वर्तमान में इसमें एक संग्रहालय बनाने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है? इसकी देखभाल शासन द्वारा की जा रही है। इमारत का चित्र बनाइए। ये कोठी महल का चित्र है। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 2 के साथ पुनः मिलेंगे।